हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं टैरेट विद शर्मा शिविका के अंदर कि आप जिनके साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टनर आपके लिए डिसीजन ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपको इस रिश्ते में न्याय दे, तो क्या इस रिश्ते में आपको न्याय मिल पाएगा? क्या ये आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे? क्या ये आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे? क्या ये निर्णय कर पाएंगे आपके लिए इस रिश्ते में? जिस इंटेंशन के साथ इन्होंने ये कनेक्शन शुरू किया, क्या ये वहां तक पहुंच पाएंगे? जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी, क्या ये पूरी कर पाएंगे? आइए जानते हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है। तो इस शफल डेक से हम जानते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ कोई न्याय कर पाएंगे, क्या कोई डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहले जो कार्ड है वो है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। ये हट गए हैं पीछे अपने कमिटमेंट से, अपने वादों से, ऐसी अवस्था में छोड़कर आपको जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कारण क्या रहा है? ये डर गए हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आपके साथ इनका जो रिश्ता है, अगर ये कनेक्शन ये लोग जानते हैं या ये कनेक्शन सिर्फ ये जानते हैं, तो इन्होंने इस रिश्ते में और लोगों को कान भरते हुए कुछ कहते हुए सुना हो। बोलते हैं ना, दीवारों के भी कान है। इनके कानों में वही बातें आई हैं जो और लोगों ने आपके लिए और इस रिश्ते के लिए कही हैं। तो ये बैकआउट कर गए हैं इस रिश्ते में आपके पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है टेम्परेंस की। ये चाहते तो ये है कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, सबके साथ सिचुएशंस को बैलेंस करके। किसी की भी बद्दुआएं आपके पर्सन नहीं लेना चाहते। आपकी तरफ निर्णय हो तो भी शांति के साथ, सौम्यता के साथ इस रिश्ते में टेम्परेंस की एनर्जी क्रिएट हो पाए। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आ पाए, न्याय कर पाए इस रिश्ते में, बराबरी का, इक्वल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, प्रॉपर एनर्जी बैलेंस करके। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन ये जानते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अगर इन्होंने झूठ का सहारा लिया तो भी मुश्किल हो रही है। और इवन अगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, तो इनको आपसे रिलेटेड भी चीजों पे फर्क पड़ रहा है, और जो और लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ रहा है और पड़ेगा। आपके पार्टनर हो सकता है कि कानों के कच्चे हो, किसी ने कुछ भी बोला, मान लिया, टेंशन हो गई, तुरंत एकदम नेगेटिव एनर्जी में चले गए। तो इनके लिए आसान नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इस लाइफ टाइम में नई शुरुआत को। हमने पूछा था कि क्या ये आपको जस्टिस देंगे, आपके हक में निर्णय लेंगे, क्या जो कमिटमेंट किए हैं उन्हें ये पूरा करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। आपने अगर इनके साथ कमिटमेंट मैनिफेस्ट की है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट की है, लव लाइफ में नई शुरुआत मैनिफेस्ट की है, ठीक है, आपने चाहा है कि आपके लिए स्टैंड ले, न्यू बिगिनिंग का एक्शन ले, होगा ये, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और सेकेंडली क्या एनर्जी है कि इनके कुछ पेंडिंग कर्मास बाकी हैं जो इन्होंने बोए हैं। ये बहुत दूध के धुले नहीं रहे हैं कि ये सिर्फ आपको लेकर सोचे हो। कुछ छुपाया है आपके पर्सन ने जिसकी भरपाई इन्हें करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन दो तरफा सिचुएशंस में जगल करते हुए दिख रहे हैं, और जब तक ये दो तरफा सिचुएशंस में जगल करेंगे, चीजें परेशान करेंगी, निर्णय नहीं होने देंगे। ठीक है, दो नावों की सवारी करने वाले हमेशा डूबते हैं, है ना, और इनके साथ वही प्रॉब्लम दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। सिचुएशंस अगर कंट्रोल में नहीं आती हैं तो इनके और लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि सब मान जाए, बैलेंस हो, या आपके साथ भी न्याय कर पाए और दूसरी सिचुएशंस को भी साध पाए, बैलेंस कर पाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके साथ इस रिश्ते में न्याय करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स एक एंडिंग ऑफ अ साइकिल को शो कर रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव चेंज की एनर्जी है कि ये न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके साथ ही दर्दनाक साइकिल एंड हो, संघर्ष में फंसे रहे आपके पर्सन और कुछ कर ना पाए इस रिश्ते के लिए। नेक्स्ट है कि एम्परर एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर गिव अप करने की एनर्जी है, चाहे इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो, चीजों को गंभीरता से ये देख रहे हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है, या आएगा, कि ये आपके लिए अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं,
कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे ये भाग नहीं सकते। मैं आपको कह दूं कि नहीं ये भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की। ठीक है, एनर्जी आपको ये गाइड कर रही है कि कुछ लोगों के लिए देखिए बिल्कुल नेगेटिव चेंज है। देयर इज नो होप इन दिस कनेक्शन। थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, बट यही है। कुछ लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि फरवरी आपकी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरे। फरवरी में कई सारे यूनियंस होते हैं, रिकंसिलेशंस होते हैं। प्यार का महीना है, शिव शक्ति की शादी हुई थी, पुरुष और प्रकृति की, तो अपने साथ बहुत सारी पलटन का रियूनियन भी लेकर आते हैं महादेव और महाआदि शक्ति। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम में आप इनसे कॉल मैसेजेस अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जिसने कभी मैसेज नहीं किया वो फरवरी में कर दे, प्यार का महीना है। ठीक है, आप इनकी तरफ से जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे समय दे मेरा पार्टनर, मेरे साथ आगे बढ़े, तो ये चीजें भी क्रिएट हो सकती हैं, रीयूनियन भी हो सकता है। ठीक है, आपकी तरफ ही कोई ऐसा निर्णय लें जो ये आपको बताएं कि लव लाइफ में आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से 2 डेज से लेकर 8 डेज तक के अंदर कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, जिसमें एक प्रॉपर डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। ठीक है, क्या ये निर्णय जो होगा ये परमानेंट होगा? यूनिवर्स, सन की एनर्जी है, यस। ये रिश्ता आगे तक बनने के लिए ही अब आपको मिलेगा। मतलब ये फरवरी में आपके पास में आते हैं। फरवरी शुरू कब की हो गई? आज 10 फरवरी है, आने वाले 20 डेज के अंदर तो ये रिश्ता आगे तक जाएगा। अब हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हो जाए, आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन चल रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो इक्वालिटी से इक्वालिटी का कनेक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता नजर आ रहा है न्यू बिगिनिंग के रूप में। निर्णय ही आपके फेवर में हो सकता है। डिवाइन इक्वालिटी पे दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर रही है। आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 हॉर्सेस हैं, 2 ही बच्चे हैं, 2 ही बर्ड्स हैं, 2 ही सनफ्लावर्स हैं। ठीक है, और बीच में एक ये पिलर जैसा बना दिया है, फूल खिले हुए हैं। मतलब यहाँ पर फरवरी में आप अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे, उधर आपका पार्टनर आपकी अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे, और दोनों ये 3D में रिकंसिलेशन के जरिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे। पुराने डिस्प्यूट्स आपके शांत हो सकते हैं। आपकी तरफ ही पोर्सन का फिक्स्ड डिसीजन हो, फाइनल डिसीजन हो, जो आपको इस रिश्ते में न्याय दे। और ये क्या न्याय देंगे? न्याय देने के लिए तो यूनिवर्स ही नजर आ रही है, डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, डरना नहीं है किसी चीज से, एक्सेप्टेंस में आइए। हमेशा याद रखिए कि जो आपका है उसे आपसे कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है उस पे आप जबरदस्ती फिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर एनर्जी है कि कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ अच्छे चेंजेस शिफ्ट हो सकता है एनर्जी में, जिसका फायदा आप दोनों को ही इस रिश्ते में मिले। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की। पूरे इमोशंस, फीलिंग्स के साथ ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अप्रोच करने का कारण क्या है कि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर ये सिर्फ ये सोचकर आते कि मुझे बहुत अटेंशन देती है, मुझे बहुत अटेंशन देता है, मेरी पूछेगा, मेरे पीछे दौड़ेगा, मुझे उससे ज्यादा और कौन सेवा करने वाला मिलेगा, तो ये इस वजह से आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये इसलिए आएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। और आप ये बात जानते हैं ना कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो वापस आता भी है और अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालता है। अदरवाइज आप अकेले किसी भी रिश्ते को नहीं चला सकते जब तक सामने वाले के अंदर आपको लेकर प्यार नहीं है या चाहत नहीं है। इनके अंदर वही प्यार और चाहत आपके लिए दिख रही है। ठीक है, जो आपके रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आए। आपके पार्टनर आएंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशंस से भी बाहर निकल चुके होंगे जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही थी। कुछ लोगों के केस में ये ब्लैक मैजिक कुछ रिमूव हो सकता है, अगर कुछ है नेगेटिव शेडोज, नेगेटिव एनर्जीज, ये रिमूव होंगी और डिवाइन लाइट में ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने इन्हें संभालना भी है क्योंकि हो सकता है ये काफी ज्यादा इमोशनल हो, बट आप फील कर पाएंगे कि इन्होंने वो सारी चीजें देखी, अवेकनिंग हुई, ड्रीम्स आए, एंजल नंबर्स देखे। एंजल नंबर्स भी देखिए बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि एवरीवन नोज अबाउट एंजल नंबर्स, है ना। लेकिन ये कुछ आपको ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत यूज्ड टू होंगी,
और ये आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि इनके लिए नई होंगी, शॉकिंग होंगी। आप उसमें प्रो हो गए होंगे कि हाँ मुझे ये सब कुछ पता है, मैं ये सब कुछ मैंने देख लिया, रीडिंग में सुन लिया। तो ये आपसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, ठीक है। कब से कब तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ लोगों के लिए 2 डेज से लेकर 8 डेज तक के अंदर रेजोनेट करे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी सिचुएशंस को बैलेंस करना, कोई बड़ी मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो 2 वीक्स 2 मंथ्स तक जा सकती है। और एक लास्ट एनर्जी वो है 7 नंबर, 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये फेब्रुवरी की एनर्जी है जो आपके रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।